गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेक्चर 5 देखने जा रहे हैं। लेक्चर 4 में हम लोग ह्यूमरस देखे थे। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़े थे ह्यूमरस। फिर उसके पीछे स्कैपुला पढ़े थे। फिर उसके पीछे हम लोग क्लेविकल पढ़े थे। स्टार्टिंग से वीडियो है मेरा। जो लेक्चर दे रहे हैं ना, हम लोग जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो स्टार्टिंग से दे रहे हैं। ठीक है, एक एक कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं, हर एक चीज़। अब आगे तो हम लोग जनरल अनाटमी पढ़े, जनरल अनाटमी में सब चीज़ पढ़े। उसके बाद आज हम लोग फिर अपर लिम स्टार्ट किया। अपर लिम में फिर सबसे पहले बोन पढ़ रहे हैं अपर लिम में, मतलब जो बीडी चौरसिया उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर है वो रेडिएशन अनला है। ठीक है, तो रेडिएशन अनला एक ही मतलब लेक्चर में कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ताकि वीडियो यार जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना तो रेडियस वाला एक ही साथ पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों पोन, क्योंकि देखिए दोनों पोन जो होता है ना यहीं पे होता है, ये इस फोर आर्म में होता है। एक ही साथ पढ़ेंगे ना तो इसको बहुत अच्छा हम लोग का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो जो रेडियस होता है ना वो क्या था, लैटरल साइड। मतलब ये यार देखो ये क्या है, ये फोर आर्म है तो इधर रेडियस रहेगा। ठीक है, और इधर क्या रहता है, अल्ना रहता है। ये अल्ना बोन इधर रहता है और इधर रेडियस बोन। तो इस यही लाइन लिखा है, इट इज द लैटरल बोन ऑफ द फोरआर्म। किधर रहता है, लैटरली साइड रहता है। और अल्ना किधर रहेगा, मीडियली साइड रहेगा। इसका साइड डिटर्मिनेशन देखिए। अब रेडियस आते हैं ना, हम लोग रेडियस पढ़ रहे थे। रेडियस का साइड डिटर्मिनेशन हम लोग देखिए लिखा है कि अपर इंड है ना, अपर end having a disc shaped head while lower end is expanded with the styloid process। देखो यार, ये देखिए ये क्या है, रेडियस बोन है। ठीक है, रेडियस बोन है। मेरे पास ओरिजिनल बोन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया यार कि किसी तरह तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। ताकि हम बुक दिखाने के लिए बुक तो दिखा सकता हूँ, लेकिन इससे अच्छा है कि जब 3D में हम लोग को मिल रहा है यार देखने को, तो फिर बुक से क्या लेना देना है। देखो ये है रेडियस, ये रेडियस है, ये अल्ना है। ठीक है, इसी को हम लोग ये ऐसे समझेंगे। ये जो ऊपर में है ये हेड है हम लोग का। ठीक है, ये क्या है, हेड है। अब देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला ये क्या दिख रहा है, ये हेड दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, हेड है। ठीक है, अब ऊपर रेडियस को पहचानने का तरीका है, साइड डिटर्मिनेशन। अपर इंड हैविंग द डिस्क शेप हैविंग व, ठीक है, डिस्क शेप रहता है ये। और लोअर इंड में एक्सपेंडेड विद द स्टाइलोट प्रोसेस। ये देखिए ये जो निकला हुआ है ना इसको स्टाइलोट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, लोअर इंड में एक्सपेंडेड रहता है। अब यार लोअर इंड जो है, अब देखिए ये तो अपर इंड का कहानी हो गया। ये अपर इंड का कहानी हम लोग अपर इंड में कैसे पहचानेंगे, तो अपर इंड में एक तो डिस्क लाइक शेप होता है। ठीक है, और इसके जो लोअर इंड में एक्सपेंडेड होता है ये स्टाइलोट प्रोसेस होता है। अब आते हैं लोअर इंड। ठीक है, लोअर एंड आते हैं। ठीक, लोअर एंड में होता है एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, ये देखिए इस बुक में देखिए लोअर एंड में ये देखिए रेडियस है ना, रेडियस है। तो ये देखिए इसमें एक आएगा तो एंटीरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस। मतलब कि ये जो हो गया ये एंटीरियर सरफेस हो गया, आगे वाला जो दिख रहा है, और ये जो पीछे वाला दिख रहा है ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया। ठीक है, गुड। अब देखो जे यहाँ पे लिखा है कि एंटीरियर सरफेस पर थिक प्रोमिनेंट रिजिड रहता है। एंटीरियर सरफेस पे क्या रहता है, थिक प्रोमिनेंट रिजिड रहता है। और पोस्टीरियर सरफेस पे फोर ग्रुप रहता है, जिसपे एक्सटेंसर टेंडन आकर के अटैच होते हैं। देखिए यहाँ से फोर ग्रुप्स ये दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड एक इधर फोर्थ ग्रुप। ठीक है, ये चार ग्रुप रहते हैं यहाँ पे एक्सटेंसर टेंडन आकर के मतलब कि जुड़ते हैं। ठीक है, अराइज होते हैं। अब आते हैं हम लोग मीडियल बॉर्डर पे। मीडियल बॉर्डर पे आ जाते हैं तो मीडियल बॉर्डर इज द सॉफ्टेस्ट बॉर्डर ऑफ द सॉफ्ट। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये ये तो रेडियस बोन है, रेडियस बोन है ना। अब इसका देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे हम लोग, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, ये सब समझेंगे ना। तो मीडियल बॉर्डर पे होता है शार्पेस्ट बॉर्डर। अब इसका मीडियल बॉर्डर कौन होगा, मीडियल बॉर्डर कौन होगा, तो मीडियल मीडियली साइड जो रहेगा ना वो मीडियल बॉर्डर हो जाएगा। तो मीडियल साइड कौन रहता है, ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग अभी। ये देखिए जिधर इंट्रोसियस मेम्ब्रेन रहेगा ना, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, उधर ही मीडियल बॉर्डर रहता है। ठीक है, तो इस साइड जो देख रहे हैं ना हम लोग, ये साइड ध्यान से देखिए, ये साइड जो दिख रहा है ना हम लोग, ये साइड ये क्या है, रेडियल ट्यूब्रिसिटी है। ये क्या है, रेडियल ट्यूब्रिसिटी है। और इधर साइड ये मीडियल बॉर्डर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया। ये क्या है, हेड ऑफ
रेडियस है डिस्क शेप, ठीक है। ये रेडियल ट्यूब्रिसिटी है। इस चीज़ हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये क्या है, रेडियल ट्यूब्रिसिटी है, हेड ऑफ डिस्क है। तो ये जो इधर वाला है दिख रहा है ना, ये मीडियल बॉर्डर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो ये तो आपका मीडियल बॉर्डर हो गया, ठीक। ये मीडियल बॉर्डर हो गया। इसी पे क्या कर रहा है ना, हम लोग साइड डिटर्मिनेशन देख रहे हैं अभी। हम लोग तो अपर एंड देखें, लोअर एंड देखें, स्टाइलोइड प्रोसेस। फिर लोअर एंड में हम लोग ये चीज़ बोन में दिखने, जो ओरिजिनल बोन दिखेगा वहाँ पे थिक प्रोमिनेंट दिखेगा, और पोस्टीरियर 4 ग्रुप दिखेगा वहाँ पे ओरिजिनल बोन में। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, स्टाइल यहीं पे रहता है 4 ग्रुप्स, ठीक है। अब आते हैं जो मीडियल बॉर्डर होता है, ये शार्पेस्ट बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट होता है, ठीक है, क्लोज टू द रेडियल ट्यूब्रिसिटी। ये देखिए ये क्या है, मीडियल बॉर्डर है, ये मीडियल, ये शार्प होता है, ठीक है, रेडियल ट्यूब्रिसिटी के नज़दीक में होता है, ठीक है। ये देखिए ये तो हो गया हम लोग का ये। अब आते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में आते हैं अपर एंड, आते हैं अपर एंड देखेंगे हम लोग, सारे बोन का वही देखे हैं, साइड डिटर्मिनेशन, फ्यूचर देखें। फ्यूचर में अपर एंड, सॉफ्ट एंड लोअर एंड। अगर किसी को नहीं पता हो सॉफ्ट किसे कहते हैं, तो ये हेड से लेकर के ये इतना जो डिस्टेंस होता है, ये दूरी होता है, लंबाई होता है, इसको सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं लोअर एंड। ये देखिए लोअर एंड, तो हम लोग 3 चीज़ फीचर देखेंगे। तो अपर एंड में क्या है कि हेड जो, यार देखो पहचाना गया, रेडियस को ना आराम से पहचाना जाता है ना। अपर एंड में देखेंगे तो क्या होगा, डिस्क शेप कवर विद हाइलिन कार्टिलेज। डिस्क शेप दिख रहा है, हाइलिन कार्टिलेज से कवर रहेगा। कार्टिलेज हम मैंने पढ़ा चुका पिछले लेक्चर में। इट है सुपेरियर कॉन्वेक्स, देखिए सुपेरियर क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स विच आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट। अभी हम सब दिखाएंगे कैसे कैसे आर्टिकुलेट होता है, कहाँ आर्टिकुलेट होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है ना, ये जो हेड ऑफ रेडियस है ना, ये किस में जाकर के अटैच होता है, यहाँ पे अटैच होता है। आप लोग देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अटैच होता है अल्ना में, यहाँ पे अटैच रहता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम भी मैंने बताया है कि मेरा पेन यार है इसमें। ये हेड ऑफ रेडियस है, ये कहाँ पे अटैच है, अल्ना में जाकर के यहाँ पे अटैच है। रेडियल ट्यूबिसिटी भी इससे अटैच है। ये अल्ना बोन है, ये रेडियस बोन है, ऐसे ही अटैच रहता है दोनों, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ हेड आर्टिकुलेट एंड फॉर्म द रेडियो अल्नार जॉइंट। यहाँ पे देखो ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ हेड है ना, ये आर्टिकुलेट करके ये क्या बनाता है, रेडियो अल्नार जॉइंट बनाता है, ठीक है। यहाँ पे ये अपर एंड में देख लिया हम लोग। क्यों, देखिए यार ये इतना डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, और जो एग्जाम में नहीं पूछेगा बस उसको हम लोग नॉलेज के लिए तो पढ़ लेना, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। अब आते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अब आते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट पे आता है इट हैज़ 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस, ठीक है। 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस। 3 बॉर्डर में देखिए अंटेरियर बॉर्डर, हर एक चीज़ में आ रहा है यार, 3 बॉर्डर 3 सरफेस, ठीक है। 3 बॉर्डर में आता है अंटेरियर बॉर्डर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक बोन था ये, ठीक है। अभी हम ऐसा रख के बताएंगे ना कि आपको पता चल जाएगा कि किस साइड का रेडियस है, कहाँ कौन सा, ये अंटेरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये ऐसे पता चल जाएगा, है ना। तो ये देखिए ये अंटेरियर बॉर्डर हो गया, ये पीछे वाला पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, और ये मीडियल बॉर्डर हो गया, ये मीडियल जिसमें इंट्रोसिया आकर के जुड़ेगा। इंट्रोसिस मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो आकर के जुड़ेगा, ठीक है। द इंट्रोसिस मेम्ब्रेन अटैच टू द लोअर थर्ड फोर्थ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंट्रोसिस मेम्ब्रेन रहता है, अल्ना से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब 3 सरफेस आते हैं। तो 3 सरफेस में हम लोग देखें, क्या देखें हम लोग 3 सरफेस में, 3 सरफेस में देखें कि anterior surface, posterior surface and lateral surface. Anterior surface lie between the anterior introsic। देखिए सरफेस की बात आ गया ना, ये तो बॉर्डर की, ये बॉर्डर था। अब इसमें देखिए ओरिजिनल बोन में हम लोग देख लेते हैं, एक चीज़ देखेंगे ओरिजिनल बोन में, एक एक चीज़ देखेंगे हम लोग। पहला तो हम लोग देखें हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियल ट्यूब्रिसिटी देखें, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, मीडियल जो मीडियल बॉर्डर था इधर था, ठीक है, मीडियल बॉर्डर आपका इधर आ गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरोसियस, ठीक है। मीडियल बॉर्डर तो इधर आ गया। अब इसको उल्टा करेंगे ना, तो देखिए मीडियल बॉर्डर ये है, मीडियल बॉर्डर इधर आ गया। अब पोस्टीरियर बॉर्डर देखिए, ये जब उल्टा करेंगे तो पीछे से ये दिख रहा है, तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। मीडियल बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर ये दिख गया, और एक दिखेगा एंटेरियर बॉर्डर, ठीक है। 3 चीज़ देखे थे ना, एंटेरियर बॉर्डर, तो एंटेरियर बॉर्डर आगे दिखेगा। अब आते हैं सरफेस। तो देखिए सरफेस में भी हम लोग देखेंगे, ये एंटेरियर सरफेस आगे वाला दिख गया, ठीक है, एंटेरियर सरफेस हो गया। अब आते हैं पोस्टीरियर सरफेस। देखिए पीछे जाएंगे तो ये आ जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस आ जाएगा, ठीक है, पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस यहाँ पे दिख रहा है, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। और एक होता है लैटरल सरफेस। तो लैटरली कौन जाएगा यार, लैटरल की तरफ रहेगा, ठीक है।
तो लैटरल सरफेस हो, जो लैटरल की तरफ रहेगा वो लैटरल सरफेस। अब ऐसे समझते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ आप लोग को समझा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका अल्ना बोन, ये अल्ना बोन है और ये रेडियस बोन है। ये देखिए रेडियस बोन, ये जो आपका इधर का साइड है ना, अब देखिए ये ओरिजिनल दम ऐसे ही रहता है बोन अरेंजमेंट, ठीक है। ये हेड ऑफ रेडियस हो गया, ये अल्ना हो गया, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है, जो रेडियल ट्यूबरोसिटी होगा जो इस रेडियल ये अल्ना नोच में जाएगा, ठीक है, रेडियल ट्यूबरोसिटी। और ये जो बीच में दूरी बन रहा है ना, देखिए बीच में ये जो डिस्टेंस बन रहा है ना बीच में, इसी को बोलते हैं इंटरोसियाई, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि 3 सरफेस देखें और 3 बॉर्डर देखें, ठीक है। और लोअर इंड पे क्या होता है ना, इसका लोअर इंड पे होता है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन। लोअर इंड क्या होता है, ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन होता है, जिसमें हम लोग लोअर इंड में स्टाइलर्ड प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना कि लोअर इंड में 5 सरफेस होता है, एंटेरियर सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस, इंफीरियर सरफेस। लोअर इंड में इसका 5 सरफेस होता है। जो एंटेरियर सरफेस होगा, आगे वाला होगा, थिक प्रोमिनेंट रिजिड होगा, रेडियल आर्टरी पाल्पेटेड अगेंस्ट दिस सरफेस। जो एंटेरियर ये एंटेरियर सरफेस है ना, यहाँ पे हम लोग जैसे देखिए कोई डॉक्टर ऐसे चेक करता है ना, तो ये इधर रेडियस है, ये रेडियस बोन है, इधर रेडियस बोन दिख रहा होगा, दिखेगा, क्योंकि ये लैटरल साइड में है ना रेडियस बोन, तो रेडियस बोन यहाँ दिखा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डॉक्टर ऐसे रख के देखता है, यहाँ पे पल्पेट कीजिएगा ना, तो यहाँ पे एक चीज़ दिखे सुनाई पड़ेगा ना कि जो रेडियल आर्टरी पास होता है ना, उसका थोड़ा सा ये पल्पेट करके हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं, ठीक है। अब पोस्टीरियर सरफेस पे 4 ग्रुप होता है, अभी हमने बताया कि 4 ग्रुप होता है, जिसमें हम एक्सटेंसर टेंडन ये वहाँ से ये होते हैं, ऑरिजिन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पे ऑक्युपाइड बाय द अल्नार नोच फॉर द हेड ऑफ द अल्ना। ये जो मीडियल सरफेस होगा ना, इसका मीडियल सरफेस कौन होगा, इसका मीडियल सरफेस कौन होगा, मीडियल सरफेस, ये मीडियल सरफेस इसका, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मीडियल सरफेस जो होता है इंट्रोसियस की देखिए इंट्रोसियस मेम्ब्रेन जिधर आ रहा है ना, उधर मीडियल सरफेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन यहाँ पे आ रहा है, तो इधर मीडियल सरफेस हो गया। तो यहाँ मीडियल सरफेस पे ये जो है अल्नार नोच होता है प्रेजेंट, जो हेड ऑफ अल्ना मतलब कि वहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। अल्नार नोच यहाँ पे देखिए, अल्नार नोच, अल्ना में थोड़ा सा गड्ढा रहेगा, उस पर जाकर के अल्ना हेड ऑफ ये इसमें अटैच होगा। अब आते हैं लैटरल सरफेस। लैटरल सरफेस से होता है एक इन्फीरियर सरफेस होता है। इसमें इन्फीरियर सरफेस में क्या होता है, हैज एरिया फॉर द स्केफॉइड बोन, ठीक है, एरिया फॉर द स्केफॉइड बोन। वहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगुलर एरिया फॉर द स्केफॉइड बोन, ठीक है। ट्रायंगुलर एरिया देखिए यहाँ पे लिखा है, नोट्स में सारा चीज़ लिखा हुआ है यार, आप लोग के देखिए, ट्रायंगुलर एरिया फॉर द स्केफॉइड बोन, ठीक है, एंड मीडियल ट्रायंगुलर एरिया फॉर द लूनेट बोन। अब ये स्केफॉइड बोन और लूनेट बोन क्या आ रहा है, तो ये जो हम लोग इन्फीरियर सरफेस है ना, इस पर ये क्या है, मेटाकार्पल है, ये कार्पल बोन है यहाँ पे, और ये मेटाकार्पल है, ठीक है। यहाँ पे मेटाकार्पल है, यहाँ पे कार्पल है, कार्पल 8 बोन होते हैं। इसी में आता है स्केफॉइड बोन और लूनेट बोन। तो यहीं पे बोल रहा है कि हैज ए ट्रायंगुलर एरिया, इन्फीरियर सरफेस पे ट्रायंगुलर एरिया रहता है जो अटैच रहता है, ठीक है। स्केफॉइड बोन वहाँ पे अटैच, स्केफॉइड बोन में जाकर के वो अटैच रहेगा इन्फीरियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ रेडियस का, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलैंगुलर एरिया रहेगा लूनेट बोन का, ठीक है। ये तो हो गया हमको रेडियस। अब इसका क्लिनिकल अनाटमी देखते हैं। क्लिनिकल अनाटमी में कोलिस फ्रैक्चर आता है और स्मिथ फ्रैक्चर आता है, सबलेक्सेशन आता है। ये कोई नहीं बताता है, हम लोग बस नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। एग्जाम ये नहीं पूछेगा आपसे, कहीं डरिएगा मत, जब भी पूछेगा तो डीएच हॉल में पूछेगा, वो भी साइड डिटर्मिनेशन पूछेगा, कौन से मसल्स कहाँ अटैच हुआ अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो क्लिनिकल अनाटमी हम लोग को जानना बहुत। कोलिस फ्रैक्चर होता है द रेडियस कॉमनली गेट फ्रैक्चर। ये हैशटैग का देख रहे हैं ना, ये हम लोग फ्रैक्चर से डिनोट करते हैं। अबाउट 2 सेंटीमीटर एबव द लोअर एंड, मतलब जो लोअर एंड के एबव 2 सेंटीमीटर, अबाउट 2 सेंटीमीटर एबव द लोअर एंड, ठीक है, ऑफ द रेडियस द रेडियस कॉमनली गेट फ्रैक्चर अबाउट 2 सेंटीमीटर एबव इट्स लोअर एंड, ठीक है। इसको कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं। मैकेनिज्म इंजरी मतलब कैसे फ्रैक्चर होता है, दिस फ्रैक्चर इज कॉज्ड बाय द फॉल ऑन द आउट स्ट्रेच हैंड, मतलब कि कहीं बाइक से गिर गया ना तो वो फ्रैक्चर होगा, कोलिस फ्रैक्चर, ठीक है। अब आता है स्मिथ फ्रैक्चर। इफ द डिस्टल फ्रैगमेंट्स गेट डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली इट इज कॉल्ड स्मिथ फ्रैक्चर। अगर डिस्टल फ्रैगमेंट जो होता है वो क्या होता है,
डिस्प्लेस्ड हो जाता है एंटीरियरली, दैट इज कॉल्ड स्मिथ फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो वो ये चीज़ें हम लोग देख लिए। इसका दिखाते हैं डायग्राम, दिखाते हैं कैसे ये इसका ये होता है ना। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्चर हो रहा है, ये देखिए पहला कोलिस फ्रैक्चर है, और ये देखिए यहाँ पे स्मिथ फ्रैक्चर है, दूसरा स्मिथ फ्रैक्चर है ना। ये रेडियस बोन है, रेडियस बोन देखिए, रेडियस बोन है इसका 2 सेंटीमीटर, क्या लिखा था, अबाउट 2 सेंटीमीटर एबव द लोअर एंड, ये लोअर एंड पे अबाउट 2 सेंटीमीटर यहीं पे फ्रैक्चर होता है। ठीक है, और एक होता है सबलेक्सेशन। सबलेक्सेशन मतलब किसी बच्चे को अगर हम जो 6-7 महीने के बच्चे हैं या 1 साल के बच्चे, उसको हम लोग ऐसे धर के हाथ पकड़ के उठा देते हैं, अगर उठाते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है ना, सबलेक्सेशन मतलब कि वहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है, दोनों बोन के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, और वो मतलब कि लिखा है सडन पावरफुल जर्क ऑन द हैंड ऑफ द चाइल्ड में डिसलोकेट, और डिसलोकेट हो जाता है ऑफ द हैंड ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये तो हमारा रेडियस बोन था, जिसमें अब हम लोग मसल्स अटैचमेंट देखेंगे। ठीक है, अब मसल्स अटैचमेंट क्या क्या होते हैं ये देखिए, ध्यान से देखिएगा मसल्स अटैचमेंट। ठीक है, तो मसल्स अटैचमेंट में हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, जो पहले तो हम लोग देखेंगे रेडियल ट्यूबरिसिटी, रेडियल ट्यूबरिसिटी पे बाइसेप्स ब्रेक किया जा रहा है, ये देखिए हम लोग इससे समझेंगे। ये रेडियल ट्यूबरिसिटी यहाँ पे बाइसेप्स ब्रेक किया जा करके जुड़ गया, सॉरी यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है। ये देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो ब्लू से रहता है ना, ब्लू से यहाँ पे कलर है ना, वहाँ पे मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सुपिनेटर मसल्स है, यहाँ पे इसका मतलब देखिए ऑरिजिन तो यहाँ से हो रहा है, सुपिनेटर मसल्स का इंसर्शन जा करके यहाँ हो रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ऑरिजिन देखिए रेड बोन, रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर से अटैचमेंट है यहाँ पे देखिए, तो सुपिनेटर मसल्स का यहाँ पे ऑरिजिन हो रहा है, और यहाँ सुपिनेटर मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। यहाँ पे बाइसेप्स ब्रैकियाई का इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, अब बाइसेप्स ब्रैकियाई ऑरिजिन कहाँ से हो रहा था, तो उसके लिए आपको पिछला वीडियो में जाना पड़ेगा कि ऑरिजिन कहाँ से हो रहा था, स्कैपुला से हो रहा था कि ह्यूमरस से हो रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ देखना पड़ेगा। फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियल, मैंने ये मसल्स इसलिए हम एक लेक्चर सिर्फ मसल्स का लिए हैं, जिसमें हम लोग सारे मसल्स को उसमें हम लोग बताए हैं। ठीक है, फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियल देखिए यहाँ से ऑरिजिन हो रहा है, यहाँ प्रोनेटर टेरिस इंसर्शन हो रहा है करके। ठीक है, ये फ्लेक्चर पोलिसिस लॉन्गस यहाँ से ऑरिजिन हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, यहीं पे हम लोग पल्पेट करते हैं रेडियल आर्टरी, यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है। ब्रैकियो रेडियलिस का इंसर्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब अल्ना बोन में आते हैं। ठीक है, तो अल्ना बोन में देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो ब्लू वाला है ना, अब ब्लू वाला यहाँ पे देखिए ब्रैकियलिस का इंसर्शन हो रहा है, यहाँ पे फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियल का देखिए ऑरिजिन हो रहा है, प्रोनेटर टेरिस का ऑरिजिन हो रहा है, मतलब यहाँ से ऑरिजिन यहाँ हो रहा है ना, तो इंसर्शन कहीं और होगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, फ्लेक्चर डिजिटोरम प्रोफंडस का ऑरिजिन यहाँ हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस का ऑरिजिन हो रहा है, और यहाँ इंसर्शन हो जा रहा है प्रोनेटर क्वाड्रेटस का। ठीक है, अब इसका अगर हम उल्टा करके देखते हैं, ये चीज़ अगर उल्टा करके देखेंगे तो देखिए, उल्टा करके जब देखें तो यहाँ पे ट्राइसेप ब्रैकियाई यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, अल्ना बोन पे आ रहा है। अभी अल्ना बोन के नहीं देखे हम लोग, रेडियस को देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, सॉरी यार, रेडियस बोन देखिए यहाँ पे बाइसेप्स ब्रैकियाई रेडियल ट्यूबरिसिटी पे था। ठीक है, सुपिनेटर मसल्स यहाँ पे है इंसर्शन, एंड एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि प्रोनेटर टेरिस का इंसर्शन हो रहा है। ऑरिजिन देखिए अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस का ऑरिजिन हो रहा है यहाँ से। ठीक है, और फिर एक्सटेंसर का पोलिसिस ब्रेविस का ऑरिजिन हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये रेडियस बोन का मतलब ये है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हम लोग देखें रेडियस बोन काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसमें अब अल्ना भी देख लेते हैं, लगे हाथ अल्ना भी देख लेंगे ना, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए हम लोग को, थोड़ा लेक्चर लंबा होगा तो इसमें हम लोग अब अल्ना देखते हैं। तो अल्ना का जो साइड डिटर्मिनेशन हम लोग देखेंगे ना, ध्यान से देखिएगा अल्ना का। अल्ना इज अ मीडियल बॉर्डर, अब हम लोग बता चुके थे लैटरल साइड कौन था, रेडियस था, मीडियली कौन रहेगा, अल्ना रहेगा ऑफ द फोरआर्म। इट हैज अपर एंड सॉफ्ट एंड द लोअर, सारे चीज़ में अपर एंड। साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो अपर एंड में हुक लाइक विद द इट्स कॉन्केविटी डायरेक्टली फॉरवर्ड। अब देखिए जो अपर एंड में रहेगा ना ऐसे रहेगा, अपर एंड के ऐसे हुक लाइक रहेगा, मतलब कि ये हुक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। तो अपर एंड में ऐसे अल्ना को देखते ही पहचान लेंगे, ये देखिए ये है ना अल्ना बोन है, ये तो मोड़ नहीं सकते ना, तो ये ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर देखिए ऐसे रहता है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपर में ऐसे रहेगा हुक लाइक स्ट्रक्चर, तो हम लोग समझ जाएंगे वो अल्ना है। ठीक है, फॉरवर्ड। ठीक, एंड द लैटरल बॉर्डर इज सॉफ्ट, लैटरल जो इसका बॉर्डर है, अब देखिए लैटरल बॉर्डर यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे,
ऐसे था ना, इसलिए तो साथ में पढ़ा रहा है ना, टाइम थोड़ा लगेगा यार, लेकिन साथ में पढ़ लो इसको। ये देखिए इसका लैटरली बॉर्डर है, ये क्या हो गया, इसका मिडियली बॉर्डर हो गया, क्योंकि अल्ना ये ऐसे है ना, तो अल्ना जो है इधर, तो इधर क्या हम लोग का, इधर मिडियली है और इधर लैटरली है, ठीक है। तो जो अल्ना का एक साइड होगा मीडियली इधर होगा, और इधर वाला जो साइड होगा वो लेटरली होगा। तो यही साइड इधर वाला इंट्रोसिया वाला, बीच में इंट्रोसिया आएगा ना, दोनों के बीच में क्या आएगा, इंट्रोसिया आएगा। तो दोनों के बीच में इंट्रोसिया आ गया, तो ये लेटरली साइड हो गया, ये मीडियली साइड हो गया अल्ना का, ठीक है। तो एक चीज़ ये हम लोग देख लिए, पहचान लिए। पहला ऊपर में क्या देखेंगे, हुक लाइक स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, आप लोग ओरिजिनल पोन देखिएगा तो पता चल जाएगा। हुक लाइक स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, ये क्रो लाइक स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है उसके नीचे। अभी इसका भी नाम बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं लैटरल बॉर्डर, ये तो देख लिए। अपर स्टाइलर प्रोसेस लाइक पोस्टेरियो मीडियली, ये देखिए स्टाइलर प्रोसेस इसमें भी है और रेडियस में भी था। अब फीचर आते हैं, फीचर में हम लोग देखेंगे अपर एंड, ठीक है, सॉफ्ट एंड द लोअर एंड। अपर एंड में क्या देखेंगे हम लोग, तीन चीज़ देखेंगे। ओलिक्रोन प्रोसेस, देखिए अब नाम आ गया ना इसका, जो इसका प्रोसेस है इसका ओलिक्रोन प्रोसेस बोलते हैं, और इसका क्रोनोइड प्रोसेस बोलते हैं। दो प्रोसेस, ये ट्रोक्लियर नोच हो, ठीक है, ट्रोक्लियर नोच होता है, ठीक है। एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि जो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है ना, इस चीज़ को देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये डायग्राम हम लोग आप लोग को बताए थे, इसमें सारे चीज़ बताए थे, बस उसी का नाम लिखा हुआ, ठीक है। अब आते हैं रेडियस बोन पे आते हैं। रेडियस हम लोग पढ़ा रहे थे, अब अल्ना पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग को डॉट क्लियर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ओलिक्रोन फोसा हम लोग देखे थे ह्यूमरस बोन में, और यहाँ पे देखे थे कोरोनॉइड। यहाँ देखिए, यहाँ इस चीज़ को हम लोग बोल रहे थे, ये है ना ओलिक्रोन फोसा देखे थे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ओलिक्रोन फोसा जो है ना, यही ओलिक्रोन फोसा में क्या जाएगा, ये ओलिक्रोन प्रोसेस जाएगा, ठीक है, ओलिक्रोन प्रोसेस जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो देखे थे ना हम लोग, इसमें क्रोनोइड फोसा देखे थे और रेडियल फोसा देखे थे, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं, थोड़ा ये लेक्चर लेंदी हो रहा है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ देखिए, ठीक है, ये क्या था, बोन था, ह्यूमरस बोन था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे, ये क्या था, कैपिटुलम था, और ये ट्रोक्लिया था। इसके ऊपर क्या होगा, फोसा होंगे, रेडियल फोसा, और इसके ऊपर क्रोनोइड फोसा होगा, ठीक है। और ये जो है ना, इसके जब पीछे करेंगे इसको, तो ये ओलिक्रोन फोसा आएगा, जिस ओलिक्रोन फोसा आएगा। अब ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ओलिक्रोन फोसा आ गया। तो हम लोग अभी साइड डिटर्मिनेशन देख रहे हैं, ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन देख रहे हैं। तो साइड डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या देखें कि जो अपर एंड में है, अपर एंड में तीन चीज़ देखें, ओलिक्रोन प्रोसेस, क्रोनोइड प्रोसेस एंड ट्रोक्लियर नोच, ठीक है, तीन चीज़ देखें। अब सॉफ्ट में आते हैं, सॉफ्ट में हम लोग थ्री बॉर्डर देखेंगे, थ्री सरफेस। थ्री बॉर्डर में आ जाता है लैटरल बॉर्डर, जिसको इंट्रोसियस बॉर्डर बोलते हैं, और एंटेरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। सरफेस में आ जाते हैं एंटेरियर सरफेस, मिडियल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। कुछ नहीं है यार, सारा चीज़ मतलब ये एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, बस आपको एक चीज़ पूछेगा कि साइड डिटर्मिनेशन बताए, पहचाने कि ये कौन सा बोन है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है, ठीक है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ऊपर में जो देखें हम लोग में, ऊपर में ये स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, 3D में देखेंगे तो ओलिक्रोन प्रोसेस, ठीक है, क्रोनोइड प्रोसेस एंड ट्रोक्लियर नोच ऐसे रहता है। ये चीज़ देखिए, ये बना हुआ है ना, यही चीज़ ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग ऊपर वाले पहचान लेंगे कि ऊपर में क्या चीज़ है, ऐसे रहे दिखेगा तो समझ लेंगे कि ऊपर वाला है, और नीचे वाला ये देखिए लोअर एंड वाला स्टाइलर प्रोसेस दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब लोअर एंड में क्या होता है कि स्टाइलर प्रोसेस दिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और लोअर एंड में एक चीज़ और देखते हैं कि हेड आर्टिकुलेट विद द अल्नार नोच ऑफ द रेडियस टू फॉर्म द रेडियो अल्नार जॉइंट। मतलब कि यही चीज़ बता रहा है यार कि जो ऐसे जुड़ रहा है ना, रेडियो अल्नार जॉइंट, लोअर में रेडियो अल्नार जॉइंट बना रहा है, ये लोअर में रेडियो अल्नार जॉइंट बना रहा है, और ये अपर में रेडियो अल्नार जॉइंट बना रहा है, ठीक है। ये दो ग्रुप हो गया। ये तो हम लोग अल्ना देख लिए। ये अब इसमें हम लोग देखते हैं एक चीज़, अल्ना क्लियर हो गया। अब मसल्स अटैचमेंट हम लोग देख लेते हैं, अल्ना में कौन कौन सा मसल्स अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो अल्ना में होते हैं मसल्स अटैचमेंट, ये देखिए अल्ना में कौन कौन सा मसल्स अटैचमेंट होता है। तो
हम लोग अभी देखे थे रेडियस में, देख रहे थे कि कौन कौन सा मसल। अब आते हैं अल्ना में। अल्ना में देखिए यहाँ पे ये जो अल्ना है ना, यहाँ पे ऊपर में ये देखिए, ये ऊपर में दिख रहा है ना, यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ओलिक्रोन प्रोसेस जो हम लोग 3D में देखे, ट्रोक्लियर नोच देखे, क्रोनोइड प्रोसेस देखे, अल्नार ट्यूब्रिसिटी, यहाँ पे अल्ना में अल्नार ट्यूब्रिसिटी रहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई आके मसल से अटैच या ओरिजिन होगा, ठीक है। अब इसका देखिए ये न्यूट्रिएंट फोरामेन है, सब में सब बोन में न्यूट्रिएंट फोरामेन रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इंट्रोसियस लैटरल बॉर्डर, इसका क्या आ जा रहा है, लैटरल बॉर्डर है, एंटीरियर सरफेस है यार, इजी है। ये मीडियल सरफेस हो गया, जब इसको उलट के पीछे तो ये पोस्टीरियर, देखिए ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया, इधर मीडियल सरफेस हो गया, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये इंट्रोसियस लैटरल बॉर्डर हो गया, ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइलट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देख लिया। अब मसल्स अटैचमेंट देखते हैं, मसल्स अटैचमेंट देखते हैं हम लोग एंटीरियर साइड में। एंटीरियर साइड में कौन कौन सा मसल अटैचमेंट होता है, तो ये देखिए ये एंटीरियर सरफेस है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, अल्नार ट्यूब्रिसिटी था ना, तो यहाँ पे प्रोनेटर टेरिस आकर के अटैच हो रहा है, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और या प्रोनेटर क्वाड्रेटस यहाँ ऑरिजिन हो रहा है। ये चीज़ आपको याद करना होगा यार, बस हम लोग साइड डिटर्मिनेशन ही बता सकते हैं। और मसल्स तो अटैचमेंट आप लोग को याद करना होगा कि कौन मसल्स कहाँ ऑरिजिन हो रहा है, इंसर्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मैंने बता दे रहे हैं कि ये देखिए अब ये एंटीरियर सरफेस है ना, एंटीरियर सरफेस पे क्या हो रहा है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस देखिए मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है। अब यहाँ ऑरिजिन हो रहा है तो इंसर्शन इसका कहाँ होगा, तो कहीं ना कहीं नीचे जाएगा। ये हमेशा एक चीज़ याद रखना है यार कि मसल्स अगर ह्यूमरस में ऑरिजिन हो रहा है तो इंसर्शन जा करके रेडियस में होगा या अल्ना में होगा, ठीक है। अगर रेडियस अल्ना में ऑरिजिन हो रहा है उसका, तो इंसर्शन कहीं जा करके नीचे होगा, ठीक है। ये से ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए प्रोनेटर क्वाड्रेटस ऑरिजिन यहाँ हो रहा है एक मसल्स, लेकिन इंसर्शन इसका यहीं हो जा रहा है। दो चीज़ यहाँ पे सुपिनेटर का यहाँ ऑरिजिन हो रहा है, यहाँ पे इंसर्शन यहीं पे हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी मसल्स फ्लेक्सर डिजिटोरम है, इसका ऑरिजिन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब इंसर्शन नीचे जा करके होगा। ये तो एंटीरियर सरफेस हो गया। अब पोस्टीरियर सरफेस में आ जाते हैं। पोस्टीरियर सरफेस में ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, ये देखिए ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, ठीक है। यहाँ पे आकर के इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। एनकोनियस मसल्स एक होता है जो यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, ठीक है, अल्ना के मतलब पोस्टीरियर सरफेस में। ऑरिजिन कौन कौन सा मसल्स का हो रहा है पोस्टीरियर सरफेस से, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये मसल्स पूरा आ रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। और ये जो दिख रहा है ना, ये वाला साइड वाला, यहाँ पे एक्सटेंसर इंडेसिस एंड एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक मसल्स है एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, यहाँ से ऑरिजिन हो रहा है, ठीक है। ये ऑरिजिन हो रहा है तो इंसर्शन इसका मतलब कहीं ना कहीं मेटाकार्पल में या तो कार्पल बोन में कहीं पे जाके इंसर्शन होगा, ठीक है। वो आगे देखेंगे हम लोग। अब देखते हैं एक चीज़, हम लोगों ने क्या बताया था कि ये चीज़ देखिए, ये जो ओलिक्रोन प्रोसेस होता है ना, ये पीछे जाएगा और क्रोकोइड प्रोसेस ऐसे देखिए, ऐसे अटैचमेंट रहता है। ये है ना हेड ऑफ, ये क्या है, ह्यूमरस है। ह्यूमरस में क्या आता है, ये पोस्टीरियर सरफेस है और ये एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। एंटीरियर सरफेस इसका मतलब कि ये ऐसे आएगा और ये एंटीरियर सरफेस पे, और ये जो है ना ये पोस्टीरियर सरफेस पे जा रहा था। और ये देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ऐसे देखिए यार, ये दोनों देखिए, ठीक है। अब ये देखो ये एंटीरियर सरफेस का चीज़ है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर ओलिक्रोन फोसा है। यहाँ पे रेडियल फोसा होगा, यहाँ पे एक होगा रेडियल फोसा, एक क्रोनॉइड फोसा होगा, ठीक है। तो जो ये ओलिक्रोन फोसा, इससे हम लोग पकड़ेंगे ओलिक्रोन फोसा और ओलिक्रोन प्रोसेस। तो ओलिक्रोन फोसा मतलब कि ये फोसा यहाँ जाएगा, ठीक है। ओलिक्रोन फोसा में ओलिक्रोन प्रोसेस जाएगा, इसमें अटैच होगा और ये अटैच होगा ना, देखिए ये चीज़ ऐसे रहता है, ऐसे जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज मत होना यार, थोड़ा सा लेंदी है। देखिए पीछे पोस्टीरियर सरफेस है ना, ये पोस्टीरियर सरफेस में क्या दिख रहे थे, ओलिक्रोन फोसा दिख रहे थे, ठीक है। तो ओलिक्रोन फोसा जो है पोस्टीरियर सरफेस पे है, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए यही ओलिक्रोन फोसा क्या है, ओलिक्रोन प्रोसेस ओलिक्रोन फोसा में पोस्टीरियर सरफेस पे जा करके अटैच हो रहा था। हम लोग क्या देख रहे थे अब यार, इसमें तो ये एंटीरियर साइड का है ना,
तो एंटीरियर साइड का है और पोस्टीरियर साइड का है, तो पोस्टीरियर साइड में यहीं पे ओलिक्रॉन फोसा रहेगा। तो हम लोग इसी का पोस्टीरियर सरफेस यहाँ देखते हैं, उलट करके देख रहे हैं। तो ये देखिए ओलिक्रॉन प्रोसेस यहाँ पे जा करके अटैच हो रहा है कि नहीं। अब इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे जो देखिए ये आगे वाला है, तो इसमें कोरोनॉइड फोसा, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, कोरोनॉइड फोसा में आ रहा है। और यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा आपका हेड ऑफ रेडियस, ठीक है। यहाँ पे अरेंजमेंट देखिए, हेड ऑफ रेडियस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये अल्ना, ठीक है। ऐसे ऐसे जॉइंट बनता है, ठीक है। और यही चीज़ हम लोग 3D में देखते हैं तो ऐसे दिखेगा। तो बाकी आज जितना भी हम लोग पढ़ें, ऑरिजिन एंड इंसर्शन आप लोग को इम्पोर्टेंट है। टीचर पूछते हैं ऑरिजिन इंसर्शन आप लोग को, ठीक है। जितना मैंने बहुत कोशिश की आप लोग को बताने के लिए सही से, अगर समझ में आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बाकी यार मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है रेडियस अल्ना में, बस इसका साइड डिटर्मिनेशन और मसल्स का ऑरिजिन इंसर्शन, कहाँ से कौन सा मसल्स का ऑरिजिन इंसर्शन हो रहा है, साइड डिटर्मिनेशन हम लोग पकड़ना। तो साइड डिटर्मिनेशन रेडियस और अल्ना दोनों को देख चुके हैं, ठीक है, क्लियर। और एग्जामिनर आपसे ये कभी इंटरनल एग्जाम में या तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि अल्ना के बारे में लिखिए या रेडियस के बारे में लिखिए। जब भी पूछ सकता है तो थोड़ा सा स्कैपुला के बारे में पूछ सकता है, तो हम स्कैपुला बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जाकर के। थैंक यू फॉर वाचिंग, इतना लंबा समय देने के लिए आप धन्यवाद, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा समझने के लिए, बस सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। आप बीड़ी चौराहे से उठा करके देखिएगा वहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है। थैंक यू।